हेलो, चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जो हम सबके अंदर है। हाँ, लिटरली एक छोटा सा बसलिंग शहर जिसे हम कहते हैं सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है आपने, ये पेड़, ये पौधे, ये जानवर और हाँ, आप और मैं, आखिर हम सब बने किस चीज से हैं? पता है, इस एक सवाल का जवाब लाइफ के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक को अनलॉक कर देता है। और इस जवाब को ढूंढने की कहानी शुरू हुई एक ऐसी खोज से जिसने एक पूरी की पूरी होल न्यू वर्ल्ड हमारे सामने लाकर रख दिया। एक ऐसी दुनिया जो सदियों से हमारी ही नजरों से छिपी हुई थी। ये कहानी शुरू हुई 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने कॉर्क में छोटे छोटे कमरों जैसी चीजें देखीं और उन्हें नाम दिया सेल्स। फिर कुछ साल बाद 1674 में लीवन हुक ने तालाब के पानी में चलती फिरती जिंदा सेल्स को देखा। सोचो कितना अमेजिंग होगा। और फिर सदियों तक आहिस्ता आहिस्ता रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस को ढूंढा और विर्चो ने सेल थ्योरी को और आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप बेहतर होते गए ना, इस छुपी हुई दुनिया की तस्वीर और साफ होती चली गई। तो इन सब डिस्कवरीज के बाद 3 सिंपल से लेकिन सुपर पावरफुल रूल्स सामने आए। इन्हें हम द सेल थ्योरी कहते हैं। रूल नंबर 1, इस दुनिया में हर जिंदा चीज सेल से बनी है। सिंपल। रूल नंबर 2, लाइफ की सबसे छोटी बेसिक इकाई सेल है। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, हर नया सेल हमेशा किसी पुराने पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। मतलब लाइफ से ही आती है। लेकिन एक मिनट, क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? सोचो जरा। जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए अब सेल्स की 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में चलते हैं। एक है एक सिंपल सी बस्ती जैसी, और दूसरी एक हाई-टेक एडवांस्ड शहर जैसी। ये हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। अरे नाम से मत घबराइए, बहुत सिंपल है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी बेसिक। इन सेल्स में सारा सामान बस बिखरा पड़ा रहता है, कोई खास कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस होता ही नहीं। वहीं यू का मतलब है ट्रू, यानी एडवांस्ड। ये यूकैरियोटिक सेल्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज होते हैं, हर काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है और इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी है। समझ गए ना? एक मेसी रूम और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस। और यहां आप इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है ये सिंपल सा प्रोकैरियोट जिसमें इसका सारा जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही तैर रहा है अनप्रोटेक्टेड, और दूसरी तरफ ये कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट जिसमें सब कुछ एक मजबूत वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सेफ है। ये ऐसी बात होगी जैसे एक छोटी सी झोपड़ी और एक पूरा महल। तो चलिए अब इस यूकैरियोटिक शहर के अंदर चलते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले हमें इसकी दीवारों और इसके दरवाजों को समझना होगा, क्योंकि आखिर एक सेल खुद को बाहर की दुनिया से कैसे अलग रखता है और कैसे कम्युनिकेट करता है। ओके, सो हर सेल के चारों तरफ एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री है जिसे कहते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप सेल का गेट कीपर समझ लो, या फिर एक फैंसी क्लब का बाउंसर। इसकी मर्जी के बिना कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। ये बहुत ही सिलेक्टिव है, यही डिसाइड करता है कि कौन सी जरूरी चीजें अंदर आएंगी और कौन सा कचरा बाहर जाएगा। इसीलिए इसका साइंटिफिक नाम भी बड़ा कूल है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो सवाल यह है कि चीजें इस गेटकीपर से पास कैसे होती हैं? एक तरीका है डिफ्यूजन। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हो और उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है, राइट? बस वही है डिफ्यूजन। चीजें हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी भीड़भाड़ वाली जगह से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी खाली जगह की तरफ नेचुरली चली जाती हैं। गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह सेल के अंदर बाहर आती जाती रहती हैं। अब जब यही सेम प्रोसेस डिफ्यूजन पानी के साथ होता है तो हम उसे एक स्पेशल नाम देते हैं, ऑस्मोसिस। बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये तभी होता है जब पानी उस बाउंसर यानी हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, और ये सेल के जिंदा रहने के लिए इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। और इसका असर सेल पर काफी ड्रामेटिक हो सकता है। सोच के देखो, अगर आप सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो जहां बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी तेजी से अंदर घुस जाएगा और सेल बेचारा फूल जाएगा। अगर पानी अंदर बाहर बराबर है तो सब ठीक है, सेल नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर बाहर पानी कम हुआ तो सेल अपना सारा पानी खो देगा और बिल्कुल पिचक जाएगा। लेकिन यहाँ प्लांट सेल्स के पास एक सुपर पावर है। उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और मजबूत सख्त दीवार होती है, द सेल वॉल। ये एक किले की तरह है।
ये सेलुलोज से बनी होती है और यही चीज़ एक प्लांट को उसकी रिजिडिटी, उसकी स्ट्रेंथ देती है। और हाँ, ये उसे फटने से ही बचाती है। इसी वजह से पेड़ इतने सख्त होते हैं और हम इतने नहीं। चलिए दीवारों से आगे बढ़ते हैं। अब हम शहर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में आ गए हैं, इसके कंट्रोल सेंटर, इसके सिटी हॉल, या आप कह सकते हैं कमांड सेंटर में। और इसका नाम है द न्यूक्लियस। ये सेल का ब्रेन है। सिंपल, इसके ऊपर डबल लेयर्ड प्रोटेक्शन है और सेल की सारी एक्टिविटीज यही कंट्रोल करता है। सेल को कब ग्रो करना है, कब डिवाइड होना है, ये सारे बड़े फैसले यहां इसके अंदर लिए जाते हैं। तो अब इस ब्रेन के अंदर आखिर है क्या? यहां होते हैं क्रोमोसोम्स। इन्हें आप एक जायंट लाइब्रेरी की तरह समझो। इनके अंदर लाइफ की इंस्ट्रक्शन बुक रखी है, जिसे हम कहते हैं डीएनए। इसी डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसे आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके बाल कैसे होंगे। और इस बुक के जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, उन्हें कहते हैं जीन्स। यही लाइफ का असली ब्लूप्रिंट है। ऑलराइट, तो न्यूक्लियस यानी सिटी हॉल तो हमने देख लिया। अब वक्त है इस शहर के बाकी बिजी डिपार्टमेंट्स का टूर करने का। इन डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। चलिए देखते हैं कि ये पूरा शहर आखिर चलता कैसे है। सबसे पहले मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ईआर से। इसे आप सेल का फैक्ट्री नेटवर्क और हाईवे सिस्टम समझ सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक है रफ ईआर जिस पर फैक्ट्रीज हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, और दूसरा है स्मूथ ईआर जहां फैट्स बनते हैं और साथ ही सेल के अंदर आई जहरीली चीजों को साफ किया जाता है। काइंड लाइक अ डिटॉक्स सेंटर। तो ईआर की फैक्ट्रीज में जो सामान बनता है वो सीधा जाता है गोल्जी अपैरेटस के पास। ये सेल का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। ये उस सामान को स्टोर करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है, अच्छे से पैक करता है और फिर उसे उसकी सही मंजिल तक पहुंचा देता है। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, या कह लो रिसाइकलिंग प्लांट। सेल में जो भी कचरा है या कोई अनजान चीज आ गई है, ये उसको तुरंत डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन लाइसोसोम्स का एक थोड़ा डार्क निकनेम भी है। इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सेल कभी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इनके अंदर के पावरफुल एंजाइम्स अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सेल्यूलर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ओके, हर शहर को चलने के लिए बिजली चाहिए, राइट? पावर चाहिए। तो हमारे सेल शहर की पावर कहाँ से आती है? ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। हाँ, ये वही है जिसे हम सबने स्कूल में पढ़ा है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइफ के हर काम के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो यहीं बनती है। ये पावर हाउस एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी को आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ लो। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये अपने कुछ जरूरी प्रोटीन्स खुद बना सकता है। साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये करोड़ों साल पहले एक अलग आजाद बैक्टीरिया हुआ करते थे। ये तो बिल्कुल एक सेल के अंदर एक और सेल होने जैसा है। Isn't that amazing? और हमारे इस टूर के आखिरी दो स्टॉप्स हैं प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। ये ज्यादातर प्लांट सेल्स में मिलते हैं। देखिए, प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ये हैं फूड फैक्ट्रीज जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती हैं। और वैक्यूल्स, ये हैं जायंट स्टोरेज टैंक्स। ये इतने बड़े हो सकते हैं कि एक प्लांट सेल का 90% हिस्सा अकेले घेर लें। इमेजिन दैट। तो हमने देखा कि कैसे हर एक सेल एक छोटा सा सुपर कॉम्प्लेक्स शहर है। इसके अंदर फैक्ट्रीज हैं, पावर हाउस है, पोस्ट ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सब कुछ है। तो अब इस पर सोचिए, अगर एक अकेला सेल एक शहर है, तो फिर आप और मैं, हम क्या हैं? ट्रिलियंस ऑफ शहरों से बना एक पूरा का पूरा यूनिवर्स।